हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि इसके बाद एक दो या तीन क्वेश्चंस क्या है, 2 to 3 क्वेश्चंस एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 25 से बिल्कुल मिलता जुलता है। शो दैट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, अगेन यहां पे सेमी वर्टिकल एंगल ही निकालना है ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन सब कुछ सेम है। यहां पे देखिए गिवन स्लैंट हाइट दिया था, यहां पे क्या दे दिया, गिवन सरफेस एरिया। अब मतलब सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। यहां पे भी मैक्सिमम वॉल्यूम, यहां पे भी मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो देखिए चेंज क्या कर रहा है, चेंज के हिसाब से यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन था तो ये आ गया, टोटल सरफेस एरिया गिवन होगा तो उस केस में सेमी वर्टिकल एंगल इतना। तो यहाँ पे भी सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना था, यहाँ पे भी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको बहुत ढंग से करिएगा। चलिए मैं करता हूं। यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखना होगा आप लिख लेंगे। मैं नाम कर देता हूं, नाम लिख देता हूं, नेमिंग कर देता हूं। यहां पे फॉर एग्जांपल ए बी, अच्छा ये बेस मैं बना देता हूं पहले, बेस ये हो गया ए बी सी, ये नेम कर दिया आपने। बेस मान लीजिए, बेस का जो यहाँ पे सेंटर ओ ले लिया आप, वैसे ही जैसे यहाँ पे ये रेडियस ले लिया आपने, ये मेरी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, सी ओ हाइट हो जाएगी। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा एच, और यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल ओ सी ए, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया क्या, अल्फा आप लिख लीजिए, थीटा जैसे मैं बार बार अल्फा ही लिख रहा हूं, यहाँ पे थीटा लिख दिया। नेम से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी बी अ राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट ओ सी बी एच, the radius of base AO या OA is R and semi vertical angle OCA B theta। यहां पे एक और चीज जरूरत पड़ेगी, वो क्या जरूरत पड़ेगा, स्लैंट हाइट, तो आप लिख लीजिएगा एंड स्लैंट हाइट ACBL, ठीक है ना। इतना लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल भी दिया ओरली। अब यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें ये थीटा निकालना है ना, और थीटा आपको यहां पे दिखाना है साइन इनवर्स 1/3। लेकिन यहां पे गिवन क्या है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है फ्रेंड्स ये। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पूरा, और यहां पे ये सर्कुलर भी आपको लेना है। पिछले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से जो भी कर रहे थे वहां पे कर्व सरफेस, क्वेश्चन नंबर 24 में तो केवल कर्व वाला लिया था, बेस नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे बेस भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट अब आप लिखिए, क्या लिखेंगे, लेट, मैं लिख देता हूं, लेट एस बी द टोटल सरफेस एरिया, टोटल surface area and V be the volume of cone, ठीक है ना। इसके पहले भी आप लैंग्वेज लिखें, इतना आप ऐड कर लेंगे। अब यहां पे आइए, क्वेश्चन में क्या बोला है, सरफेस एरिया गिवन है। सो वी हैव जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। पहली चीज कर्व सरफेस एरिया प्लस ये क्या, सर्कुलर वाला। तो कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या है, पाई आर एल, प्लस ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर वाला पाई आर स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे भी जैसे देखिए हम करेंगे क्या कि वॉल्यूम को किसी एक मतलब आर के टर्म में ही कोशिश करेंगे एक्सप्रेस करने का, ठीक है ना। तो आर के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, या फिर जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, यहां पे देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था, मैंने आर और एच को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया था ना, अल्फा के टर्म में, सेमी वर्टिकल एंगल। यहां पे भी बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना, सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि यहां पे एच की कोई जरूरत नहीं है,
केवल हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर को एल के टर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं ना, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूं। यहां पे दूसरे तरीके से, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एल को मैं एक्सप्रेस कर दूंगा एस और आर के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, पहली चीज एस माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको इधर ले गया और डिवाइड कर देंगे पाई आर से। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा। इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1। सरफेस एरिया मैंने ये लिखा, यहां से एल की वैल्यू ये रख दिया, ठीक है। इसको आप चाहे तो 1 कर लीजिए, इसको आप 2 कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, नाउ वॉल्यूम V क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब यहां से देखिए, ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जो वैल्यू आएगी वो यहां से क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल मैं क्या लिख दूं, AOC। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगेन ये वॉल्यूम जो है मेरा एल और आर के टर्म में आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए इस एल की वैल्यू भी मैं रखूंगा यहां से ये वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केवल और केवल जो गिवन है, सरफेस गिवन है और आर के टर्म में आए, आर का ही केवल और केवल फंक्शन हो। तो यहां पे एल को मैं वैल्यू उठा के 2 से रखूंगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, फंसेंगे क्या आप यहां पे। अच्छा मैं लिख देता हूं 1/3, चलिए पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट में एल की वैल्यू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dr 0 करेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर रूट में आप फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, प्लीज बोलिएगा। तो ऐसे के इक्वेशन में क्या करिए, मैं एज्यूम कर लेता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं, तो v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। ये मैं बार बार r क्यों आ जाता है, पीछे भी मैं कर रहा था, चलिए कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, प्लीज चेक करिएगा। ब्रैकेट में आप कर दीजिए, जब स्क्वायर कर देंगे तो s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ये होगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4। अब देखिए यहां पे क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज ये देखिए, इसको मैं ये लिख सकता हूं s माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। यही मेन है फ्रेंड्स, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये बार बार मैं स्क्वायर को r लिख देता हूं, चलिए पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओ पाई स्क्वायर, ये मैं जब पाई रेज टू द पावर 2 करता हूं तो ये r जैसा दिखने लगता है। चलिए पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 होगा फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से देखिए, ये एलसीएम यहां पे ले लीजिए, तो माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर यहाँ पे, तो आर टू द पावर 4। अगेन देखिए मैं जैसे ही स्क्वायर बनाता हूं ये आर टाइप दिखने लगता है जल्दी जल्दी में। चलिए ये हो गया दिस, और डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, वो फटाफट कैंसिल करिए। पहली चीज देखिए, यहां से ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पे पाई स्क्वायर से कैंसिल, यहां पे आर स्क्वायर बच जाएगा। फिर ये देखिए माइनस पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया।
तो क्या क्या बच रहा है, अब आता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या हो रहा है, यहां से देखिए ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बाई 9, ठीक है ना। यहां से देखिए अंदर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। आर स्क्वायर को अंदर ले जाऊंगा, एस कॉमन लूंगा। पहली चीज यहां से एस कॉमन लेंगे तो एस बाई 9 कर दीजिए, इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाइए, तो यहां से एस कॉमन लेंगे तो यहां एस बचेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई, एस तो बाहर चला गया लेकिन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आर टू द पावर 4। बस ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन फिर भी आप चेक करिएगा। अब यहां पे मैं एज्यूम क्या करता हूं, लेट t इक्वल टू वी स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ टी मतलब वी स्क्वायर सेम होंगे किसका, v का, वो फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। लोकल मैक्स पॉइंट ऑफ लोकल दिस ऑफ टी एंड क्या था ऊपर v है ना, हाँ, विल बी सेम। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि नाउ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी, वी स्क्वायर को टी एज्यूम कर लिया, तो टी इक्वल टू एस बाई 9 एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर टू द पावर 4। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से मैक्सिमम मिनिमा के लिए अब बात करेंगे, सो फॉर टी टू बी मैक्सिमम क्या होगा, dt बाई डी आर। देखिए अब यहां पे s गिवन है और r के टर्म में मैंने एक्सप्रेस किया, तो dt बाई डी आर दिस मस्ट बी 0। यहां से क्या आ जाएगा, s बाई 9, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2sr माइनस, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई r क्यूब। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये होगा, एंड दिस मस्ट बी 0। अब यहां से s गिवन है, फिक्स है, तो ये क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे समझिए, बल्कि यहां से 2 भी कॉमन है, उससे भी डिवाइड कर दीजिए, तो बचेगा क्या आपका, अल्टीमेट जो बचेगा। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं पूरा लिख देता हूं, 2 भी कॉमन ले लीजिए बाई 9, ठीक है ना। यहां से 2 कॉमन ले लिया आपने, तो एस आर माइनस 4 पाई आर क्यूब दिस इज इक्वल टू, मैंने 2 कॉमन ले लिया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये एस है, एस आर है, ठीक है ना, दिस इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, एस आर इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। यहां से अब यहां से r चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, या यही से आप कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूं। ओहो, इरेज नहीं हो रहा है, तो दिस विल इंप्लाई, यहां से मैंने s कॉमन ले लिया, सॉरी ये तो डिवाइड करके गायब कर दिया, मैंने r कॉमन ले लिया इस एक्सप्रेशन से, तो यहां हो जाएगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, r तो 0 होगा नहीं, बेस का रेडियस तो 0 हो नहीं सकता, तो s इक्वल टू ये 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे जरूर लिखिए सिंस r नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए, यहां से मुझे जो कंडीशन निकालना है एक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे s की वैल्यू उठा के रखिए, जो s आपने ऊपर लिखा था, पाई आर एल प्लस पाई बाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आप रखिए। तो चलिए यहां से आप रखिए, क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से आ जाएगा पाई आर एल दिस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, यहाँ पे r नॉन जीरो है तो r भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा l इक्वल टू 3r, ठीक है ना। इसी को आपको रख लेना है, या फिर r इक्वल टू l बाई 3, इसको आप लिख लीजिए। कोई इक्वेशन लिखा है आपने अब तक, 1 2 आपने लिख दिया था, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 3 इसको रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए
ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पे रख दिया। चलिए अब यहां से आप करेंगे क्या, यहां से जो मेरा मेन यहां से ये जो इक्वेशन है ना, इसको भी आप स्टार लिखें क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूं नाउ, हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन में क्या दिखाना था, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ना। चलिए तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, नाउ d2 t बाई डी आर स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब मिनिमम, मतलब टी मिनिमम, टी मैक्सिमम, टी मिनिमम, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, टी मैक्सिमम होगा मतलब वी मैक्सिमम, टी मिनिमम मतलब वी मैक्स मिनिमम, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन कहां गया, क्या दिखाना था, अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम। चलिए तो यहां पे अब मैं आ जाता हूं d2 t बाई डी आर स्क्वायर। देखिए यही से हम लोग यहां तक किए थे ना, इसी को मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा r के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2s बाई 9 है ना। देखिए मैं यही तक इसीलिए जानबूझ के मैंने किया था, इसी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलिए यहां से जो आपका आ जाएगा वो क्या होगा, ये देखिए 2s बाई 9 ब्रैकेट में, इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे s, और यहां से करेंगे -12 पाई r स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, यही आएगा ना, कुछ और हमने आगे ठीक है यही तो किया था, ठीक है ना, यही तो कैलकुलेशन किए थे ना हम लोग, हाँ ठीक है, यहां तक गए थे और इसके बाद फिर हमने तो यही लिखा था ना 8, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ये हो गया। अब यही पे मेन है, मुझे दिखाना है नेगेटिव, तो 2s बाई 9, और ध्यान दीजिए इसको मैं या तो पूरे को r के टर्म में कर दूं या तो s के टर्म में, लेकिन हमें ध्यान दीजिए यहां से r की वैल्यू मेरी क्या आई है, देखिए यहां से, तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, s अपॉन 4 पाई, तो बस रख दीजिए। सो -12 इंटू पाई, अब देखिए r स्क्वायर की वैल्यू इस स्टार से, देखिए यही तो मेन कंडीशन आया था ना स्टार से, क्या है s अपॉन 4 पाई। अब यहां पे जरूर लिखिएगा सिंस बाई स्टार s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, तो दिस विल इंप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। तो दिस अब यहां से कैलकुलेट करके जरा देखिए 2s बाई 9, कोई इशू नहीं है, ये देखिए कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो s माइनस 3s। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 2s बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई -2s, तो अल्टीमेट -4s स्क्वायर बाई 9। कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स, बस मुझे ये दिखाना है मेन की निगेटिव आएगा, यही ना, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया। सो यहां से क्या आया, so this will imply d2t by dr square is negative at, यहां से आप लिख सकते हैं ना, at r इक्वल टू क्या हो जाएगा, at r इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4 s अपॉन 4 पाई, यही तो आपने किया है ना, देखिए ये s अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि दिस विल इंप्लाई v t मैक्सिमम, मतलब v मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू स्क्वायर रूट s अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ठीक है वॉल्यूम मैक्सिमम होगा विथ गिवन सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब यहां पे हमें प्रूव क्या करना है कि ठीक है मैक्सिमम तो आ गया, जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उस केस में सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा ना वो ये होगा, देखिए ये प्रूव करना अभी हमारा रह गया। तो सेमी वर्टिकल एंगल के लिए क्या करेंगे, अब इस ग्राफ से जाएंगे और जो ग्राफ आपने यहां पे बनाया है, सो इन फिगर ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, इक्वेशन नंबर 3 देखिए, ये जानबूझ के मैंने ये लिखा था, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आता हूं इस फिगर से, सेमी वर्टिकल एंगल यहां पे ये 90 डिग्री होता है, ये मेरा बेस है, ध्यान दीजिए ये मेरा बेस है, ठीक है ना। अगर ऐसे आप देखेंगे ये बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा लगा दीजिए क्योंकि प्रूफ आपको करना है साइन में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब r बाई एल। सो अब चलिए यहां पे मैं आता हूं, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी था नाम तो लिखना पड़ेगा आपको, नाम तो लिखना पड़ेगा, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, AOC, AOC, AOC,
क्या हो जाएगा, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर आर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। अब यहीं पे आपको यूज करना है ये जो मैंने निकाला था इक्वेशन 3 का, आर की वैल्यू क्या है, L/3 ना। तो यहां पे दिस L/3 एल, कैसे, बाई 3। तो यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1/3। एल से कैंसिल हुआ तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। यही प्रूव करना था। तो देखिए ये थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्म था, अदरवाइज आप जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, आप वहां से भी जा सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट क्या किया था, आर और एल को, ठीक है ना, आर और एच को मैं क्या किया था, जो सेमी वर्टिकल एंगल लिया था ना उसी के टर्म में मैंने एक्सप्रेस किया था, और वॉल्यूम को मैक्सिमा या मिनिमा जो कुछ भी निकाल रहे थे वो हम किस टर्म में निकाल रहे थे, मतलब किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अल्फा के टर्म में। तो एक ये मेथड है जिसको आप करेंगे, बट मैं सेकेंड मेथड आपको बताया थोड़ा सा उससे हट के, लेकिन यहां से भी आप करेंगे ना तो आंसर आपका आता है। सरफेस एरिया दिया था, यहां से मैंने एल को एक्सप्रेस किया, वॉल्यूम निकाला और यहां से एल की वैल्यू लिख के स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं चूंकि स्क्वायर रूट अगर छोड़ देते तो आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता, हमने स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया तो टी का जो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा मतलब वो वी स्क्वायर का, और वही क्या होगा, वी का। तो हम टी को मैक्सिमा मिनिमा निकाले टी का, तो वहां से जो स्टेशनरी पॉइंट का कंडीशन मेरा आया बन के, वो मेरा देखिए ये आया था, ये मेन था। लेकिन यहां से हमने एल और आर के टर्म में एक्सप्रेस किया, क्यों, क्योंकि हम ये ध्यान में रखते हुए कि हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहां से मेन कंडीशन तो ये आया था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके एल और आर में ये कंडीशन निकाल लिया। अब d2t/dr² निकाला एट द पॉइंट r इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट s/4 पाई। तो यहां से लकीली एक्सप्रेशन में r² था, डायरेक्ट वैल्यू लिखा, निगेटिव आ गया, मतलब ये मैक्सिमम होगा, या ऐसे में बोलूं r इक्वल टू कहां गया, √s/4 पाई। ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा होगा। तो इस पे लोकल मैक्सिमा ये है, तो ऑब्वियस ही बात है वी भी क्या हो जाएगा, इस भी के लिए ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, मतलब ये मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। लेकिन हमें ये नहीं दिखा के, हमें दिखाना था सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल कैसे निकालेंगे, बस यहां से जो कंडीशन लगाया था इसी को यूज करेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन में जो ट्रायंगल बना था वहां से साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, और आपका मैंने दिखाया कि सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 आएगा, जो कि आपको प्रूव करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम्स में आते हैं। होपफुली देखिए थोड़े से बड़े या कैलकुलेशन इसमें होता है, बड़ा हुआ होगा। दो मेथड आपको मैंने इन दोनों क्वेश्चन में, इसको मैंने डायरेक्ट सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करके किया, और यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल को बाद में निकाला, जो गिवन था उसके टर्म में निकाला। तो यहाँ पे अगर आप चाहेंगे डायरेक्ट सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म में निकालना, तो जैसे हमने यहाँ पे अप्रोच किया था क्वेश्चन नंबर 25 में, आप उस तरह से अप्रोच करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप जो है यूज करिए, ठीक है ना। मैंने दो मेथड बता दिए, 25 और 26 को करने का, इससे बढ़िया क्या चाहिए। अब कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो क्रिस्टल क्लियर वे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, और कोशिश करिए फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो और हमारा चैनल शेयर कर सकें। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस एटलीस्ट इतना एफर्ट देने के लिए कि आपको अलग अलग टाइप से भी बता सकते हैं, क्या समय तो लगता होगा। तो ये एफर्ट देने के लिए मोटिवेट करता है आपका अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट करते रहिए। और अब थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ, इस टॉपिक में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़े होते हैं। एक स्ट्रेट वे है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लेके चलते हैं, और जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जब 2-3 बार कर लेंगे, आपके लास्ट ईयर के आए हुए जो क्वेश्चन है उनको उठाइए। हालांकि जब ये खत्म हो जाएगा तो 1 शॉट वीडियोज आएंगी जहां पे हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो
वहां पे भी हम करेंगे, बट अभी सीखने के लिए और जितने ज्यादा एक्सरसाइज मिले, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूं, आप ट्राई करेंगे, नहीं हो पाया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इसको बाद में करेंगे। बट अभी फिलहाल कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। हाँ, यहां पे ये 2 या 3 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपने जो सीखा इन पे उन कॉन्सेप्ट को एमसीक्यूज में कैसे अप्लाई करेंगे, ये बेस्ट वे होता है एमसीक्यूज करने को। ठीक है ना, आपने जो सीखा, आप कितना समझ पाए टॉपिक को, कितना ग्रिफ है आपका टॉपिक पे, ये मेजर करता है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज कम से कम क्वेश्चन नंबर 27 जरूर करिएगा। हालांकि मैं इसमें भी कुछ एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क छोड़ूंगा। 27 मैं कोशिश करूंगा कर देने का, 28, 29 में कोशिश करूंगा आपको होमवर्क छोड़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कोई एक एमसीक्यू, कोई एक, मैं ये नहीं बोलूंगा 27 ही, कोई एक एमसीक्यू करेंगे, बट इन तीनों को ट्राई करके आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाता है कि नहीं। आप अगर चैनल पे बने हुए हैं तो मेरा हायर मैथमेटिक्स में भी चैनल है जहाँ पे मैं हायर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट से मैं यही पूछता हूँ कि आपने अगर फॉलो किया मेरा वीडियोस तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, आप जो भी टॉपिक किया उससे आप रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, लगभग एक बुक खत्म हो गई, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आ पाया कि नहीं कि हाँ सर अब इस पे कोई क्वेश्चन मिलेगा आप कर ले जाएंगे। ये मैं जरूर सुनना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें। मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करूंगा, अदरवाइज वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 जो कि एमसीक्यूज हैं, आप ट्राई करेंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी 2 को आपको होमवर्क छोड़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।